कि सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पे इस समाज को इस्तेमाल करके आज तक इस समाज का निरंतर शोषण करते आया गया है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, इन्होंने सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पे ये समाज का निरंतर शोषण किया है और विकास की मुख्य धारा से इस समाज को आज तक वो जोड़ने में नाकाम रहे। 2022 के पहले हमारा शाहगंज विधानसभा की जो पहचान थी पूरे प्रदेश में, ये एक बीमारू विधानसभा के रूप में थी। आज आप शाहगंज में आ जाइए, आप देख लीजिए शाहगंज की सड़कें, आज तमाम सड़कें चौड़ीकरण हो चुकी हैं। जो पहले के जनप्रतिनिधि ने जो कब्जा करके रखा था, उनके कब्जा से निकाल कर आज जनता की सुविधा के लिए बस डिपो का निर्माण का कार्य चालू है। 2027 का चुनाव ये उन लोगों के लिए ये चुनाव के रूप में लड़ने आएंगे जो लोग कभी क्षेत्र में रहे नहीं। यहाँ तक कि हमारे विरोधी भी बहुत भूरे भूरे आवाज़ में वो प्रशंसा करते हैं कि नहीं, शाहगंज भी अब एक विकास की मुख्य धारा से विधानसभा जुड़ गई है और शाहगंज में काफ़ी कार्य हो चुके हैं। एक ऐसी जीत, एक अप्रत्याशित जीत ये शाहगंज विधानसभा आने वाले समय में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को देगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फ्रेम में शाहगंज के विधायक रमेश सिंह जी हैं। से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हाल ही में बड़ी जिम्मेदारी दी गई आपको, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी से आपको विधानसभा विधायक दल का नेता बनाया गया। किस तरह से देखते हैं और इस नई जिम्मेदारी में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कौन कौन सी अगर देखा जाए तो वो चीज़ें हैं जिनको आप विधानसभा नेता के तौर पर सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर रखना चाहेंगे निषाद पार्टी की तरफ से, जिन चीज़ों को लेकर सरकार को अवगत कराना चाहेंगे? साथ ही साथ में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं शाहगंज की देवतुल जनता की ओर से सभी जनपद वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश को मैं होली के इस पावन पर्व पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी, जो कि मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मछुआ समाज की दी है। देखिए, ये मछुआ समाज ये हमेशा ये शोषित और वंचित समाज रहा है। कहीं ना कहीं देश आज़ादी के बाद से ये समाज हमेशा उपेक्षित रहा है और इसका उपेक्षा का कारण आपने देखा होगा कि सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पे इस समाज को इस्तेमाल करके आज तक इस समाज का निरंतर शोषण करते आया गया है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, इन्होंने सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पे ये समाज का निरंतर शोषण किया है और विकास की मुख्य धारा से इस समाज को आज तक वो जोड़ने में नाकाम रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी का, जिनके द्वारा आज इस समाज को भी एक उचित पटल मिल रहा है और एक उम्मीद जागी है कि ये समाज भी विकास की मुख्य धारा से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आज ये समाज भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ना शुरू हो गया है। एक प्रमुख मांग इस समाज की है, हमारे मछुआ समुदाय की है कि ये समाज को भी आरक्षण की श्रेणी में लाकर इस समाज को उचित न्याय दिया जाए और इस न्याय की लड़ाई विधानसभा में लड़ने के लिए जो जिम्मेदारी मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी ने दी है, उस जिम्मेदारी में पूर्ण रूप से मैं निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूँगा और इस समाज, ये शोषित वंचित समाज को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए निरंतर जो हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना संजय निषाद जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर ये समाज को न्याय दिलाने का प्रयास निरंतर चालू रहेगा। अभी हाल ही में आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात की है और आपने फेसबुक के माध्यम से भी, तमाम सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से भी शेयर करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री से शाहगंज की विकास को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कौन कौन से वो अहम मुद्दे रहे जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी बातचीत हुई और क्या कुछ आश्वासन मिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2022 के पहले हमारा शाहगंज विधानसभा की जो पहचान थी पूरे प्रदेश में, ये एक बीमारू विधानसभा के रूप में थी।
जहाँ भी आप जाइएगा सड़कें एकदम जर्जर अवस्था में थी, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था एकदम बदहाल थी, विद्युत की व्यवस्था एकदम लचर थी और अराजकता ये चरम पे चल रहा था। चाहे तहसील हो चाहे थाना हो, यहाँ समाजवादी के गुंडे बैठ के निरंतर वो अन्याय सामाजिक लोगों के ऊपर निरंतर उनके द्वारा किया जा रहा था। 2022 के बाद से जब से शाहगंज के देवतुल्य जनता ने मुझे ये दायित्व निर्वहन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तब से मैंने निरंतर ये प्रयास किया है कि हमारी शाहगंज की विधानसभा जो बीमारू विधानसभा के रूप में जानी जाती थी, उसको भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का, कि जब मैं उनसे जब भी मैंने समय मांगा है, महाराज जी ने हमेशा मुझे समय दिया है और जो भी शाहगंज की समस्याएं थीं उनको उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक सुनकर उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास सरकार के माध्यम से किया गया है। आज आप शाहगंज में आ जाइए, आप देख लीजिए शाहगंज की सड़कें, आज तमाम सड़कें चौड़ीकरण हो चुकी हैं, सुदृढ़ व्यवस्था हो गई है चलने फिरने के लिए लोगों के लिए। आज शाहगंज का बस डिपो नया बन रहा है आपका, जो पहले के जनप्रतिनिधि ने जो कब्जा करके रखा था उनके कब्जा से निकाल कर आज जनता की सुविधा के लिए बस डिपो का निर्माण का कार्य चालू है। एयरपोर्ट आपके रेलवे स्टेशन आपका एयरपोर्ट की तर्ज पे बन रहा है। आपका शाहगंज बाईपास जो 40 साल से मांग निरंतर चल रही थी वहाँ के जनता द्वारा, वो स्वीकृत हो गया है, उसका किसानों का भुगतान हो गया, वो कार्य शुरू हो गया है। 1511 करोड़ रुपए की लागत से ये शाहगंज बाईपास का काम हो रहा है और इसके साथ में 131 करोड़ रुपए का रोजगार के लिए इथेनॉल प्लांट की फैक्ट्री गैरवा ग्राम सभा में ये बनना शुरू हो गई है। तमाम चीज़ें हैं। अब कस्तूरबा महिला महाविद्यालय अगर आप देखेंगे 2 शाहगंज में स्वीकृत हो गए, जिसका कार्य शुरू हो गया है। चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो रही है। विद्युत विभाग में आपने देखा होगा कि हर एक ग्राम सभा में जो पूर्वे आज तक विद्युतीकरण से अछूते थे वहाँ विद्युतीकरण कराया जा रहा है। नई केबलें लग रहे हैं, नए खंभे लग रहे हैं, नए ट्रांसफार्मर लग रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर के ऊपर बहुत भार था उसको क्षमता वृद्धि के माध्यम से उनका भार बढ़ाया जा रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आज शाहगंज भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। और कुछ प्रमुख मांगें हमारी थी जो इस बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कि हमारी पट्टी नरेंद्रपुर को नगर पंचायत बनाया जाए। ये मांग को भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पे भी जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और शाहगंज विधानसभा एक आदर्श विधानसभा कैसे बने, निरंतर इसके लिए प्रयास हमारा चल रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, पूरे मंत्रिमंडल के आशीर्वाद से एक दिन आपको शाहगंज विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप में नज़र ज़रूर आएगा। 2025 चल रहा है, धीरे धीरे मार्च का महीना बीतने को है। कम समय बचा हुआ है और 2027 में विधानसभा चुनाव भी होना है। नियर अबाउट अगर माना जाए तो मोटे तौर पर 1 साल का समय बचा हुआ है। तो 1 साल में ये कौन सी ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जो आप यहाँ पर शाहगंज की जनता को सौंपना चाहेंगे, जिससे जो है जनता एक बार फिर से आपको जनादेश दे, आपको भरोसे पर ले? देखिए, 2027 का चुनाव ये उन लोगों के लिए ये चुनाव के रूप में लड़ने आएंगे जो लोग कभी क्षेत्र में रहे नहीं हैं। मेरा एक स्वभाव है कि मैं महीने में कम से कम 25 दिन मैं जनता के बीच में रहता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ। सबके सुख दुख, मरनी करनी, तेरही बरही, शादी विवाह में सम्मिलित होकर उनको प्रोत्साहित करने का कार्य हमारे माध्यम से किया जाता है। कार्य शाहगंज में जो हुए हैं, आज जनता उसको देख के जनता बहुत प्रफुल्लित है। यहाँ तक कि हमारे विरोधी भी बहुत भूरे आवाज़ में वो प्रशंसा करते हैं कि नहीं, शाहगंज भी अब एक विकास की मुख्य धारा से विधानसभा जुड़ गई है और शाहगंज में काफ़ी कार्य हो चुके हैं। इसका मूल्यांकन जनता को करना है। परीक्षा होगी 2027 में और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के आशीर्वाद से और जो हमारे सभी सहयोगी दल हैं, सभी लोगों के आशीर्वाद से शाहगंज विधानसभा 2027 में एक नया कीर्तिमान साबित करेगी और एक ऐसी जीत, एक अप्रत्याशित जीत
ये शाहगंज विधानसभा आने वाले समय में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को देगी। होली का पर्व बेहद नज़दीक है। शाहगंज विधानसभा की जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि इस बार होली का पर्व किस तरह से मनाया जाए, जिससे कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक आपसी बंधुत्व भी बना रहे। और मुस्लिमों में जिस तरह से लेकर अभी एक आपने हाल ही में एक बयान सुना होगा संभल के सीईओ का, जिन्होंने कहा कि जिनको रंगों से परहेज है वो अपने घरों में ही रहें। तो क्या कुछ चीज़ें हैं, मतलब किस तरह से आप लोग चाहेंगे कि इस त्यौहार को किस तरीके से मनाया जाए? क्या कुछ आपकी अपील रहेगी शाहगंज की जनता से, जिससे कोई भी विवाद ना होने पाए और शांतिपूर्वक तरीके से, उल्लासपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जा सके? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही मूल मंत्र हमारे भारतीय जनता पार्टी का है। और होली का पर्व भी ये हम सभी लोगों को साथ में लेके चलना है, सभी को होली खेलनी चाहिए। और मैं हमारे हिंदू भाइयों को होली के इस पर्व पे और हमारे मुसलमान भाइयों को रमज़ान के इस पावन पर्व पर मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। और यही अनुरोध के साथ में कि ये भाईचारा, ये सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द हम लोगों का हमेशा बना रहे, नज़दीकियाँ और बढ़ें और सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ में चलें, ताकि भारत देश, ये जो एकता का प्रतीक है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका प्रतीक है, जो हमारा सनातन धर्म है। आज आपने देखा होगा कि महाकुंभ के माध्यम से 66 करोड़ 30 लाख से अधिक स्नानार्थी आए थे, श्रद्धालु आए थे, जिन्होंने महाकुंभ में स्नान करके वो यहाँ आशीर्वाद लेके वो गए हैं। ये पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा अगर उत्सव अगर कोई मनाया गया तो महाकुंभ में ये महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ये प्रयागराज में ये बहुत ही सफल कार्यक्रम ये वहाँ संपन्न हुआ। इसी प्रकार मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि होली के इस पावन पर्व पर, रमज़ान के इस पावन पर्व पर दोनों समुदाय आपस में एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर होली भी खेलेंगे और रमज़ान का महीना का भी सम्मान करेंगे और साथ में मिलजुल कर एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। पूरा विश्वास है मुझे। भारत 100 को आपने अपना कीमती समय दिया, अपने बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शाहगंज से विधायक रमेश सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की जिन योजनाओं को पूरी तरह से निषाद पार्टी के सहयोग से मिलकर शाहगंज में उतारा जा रहा है, उससे लेकर 2027 का चुनाव बेहद ही आसानी से ये जीत पाएंगे, ऐसा इनका मानना है। और साथ ही साथ में होली पर्व को लेकर निषाद पार्टी की तरफ से विधानसभा विधायक दल का नेता बनाए जाने की तरफ से बहुत ही बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी राय रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत 100।